सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रीता बहुगुणा जोशी से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को बनाया है। वो तो और भी हास्यास्पद है। प्रमोद कृष्णन को तो मैं कहती हूँ उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। वो कईयों से लड़ने 50,000 वोट के महंगे हैं। उनको तो आप छोड़ दीजिए। उनका काम एक ही है कि सत्ताधारी पार्टी से मिलकर रहना और चुनाव लड़ते रहना और हारते रहना। उनकी दुकान इसी तरह सजी रहती है और उनके पास विद्वता के आधार पर या धर्म या अध्यात्म के आधार पर कोई उनके पास स्ट्रांग बेस नहीं है। लखनऊ का जो चुनाव होता है अमूमन ये देखा गया है कि अटल की छाया इस चुनाव पर रहती है। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, अटल जी की छाया तो पूरे भारत में रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर है। अटल जी जैसा राजनेता, स्टेट्समैन तो वर्ल्ड लेवल का है उनका। लेकिन लखनऊ से उनका प्यार, यहीं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करी, जनसंघ को स्टैब्लिश करने वाले वो थे। और जिस तरह एक एक घर में उनका नाम है, लखनऊ तो अटल जी के नाम से सांस लेता है। एक आखिरी इनका आ जाना सोने में सुहागा है। एक आखिरी सवाल है, पिछली बार राजनाथ सिंह के सामने आप थी, इस बार आप उनके साथ हैं, तो किस तरह से समीकरण को देखती हैं आप? देखिए, मैं सब समीकरण टूटेंगे जैसे 2014 में टूटे। मेरा तो मैं यहाँ से एक चुनाव पहले लड़ भी चुकी थी। मेरा बेस है, मेरे पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके थे और मैं अध्यक्ष थी एक पार्टी की और पार्टी में एमएलए भी थी। तो मेरे और उनमें बहुत अंतर है और ये बहुत हल्का उम्मीदवार है हर तरह से। राजनाथ जी के सामने अगर किसी को आना था तो दिग्गज आता, तब लगता कि सियासी लड़ाई है। ये तो मजाक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थी रीता बहुगुणा जोशी, जिनका कहना है कि राजनाथ सिंह के आगे कोई भी उम्मीदवार टिक नहीं रहा है। विपक्ष का अगर हम बात करें गठबंधन की या फिर कांग्रेस की, उनका ये दावा है कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा और जो विपक्षी उम्मीदवार है वो राजनाथ सिंह के आगे कहीं भी नहीं टिकेगा। कैमरामैन अमित निगम के साथ फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। तो रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता फरमान अब्बास। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार वो राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी और उनके पिताजी यहां से सांसद रहे भी हैं। और आज उनके जो चुनाव कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन शुरू हो रहा है, वैदिक उच्चारण के साथ में, पूजा पाठ के साथ में। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और ये औपचारिक उद्घाटन है यहाँ जो उनका चुनाव कार्यालय बन रहा है लखनऊ में। इसी कार्यालय से बैठकर पूरा जो चुनाव है वो संचालित किया जाएगा। और कल नॉमिनेशन से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किया था और उसके बाद रोड शो शुरू किया था। और आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर वैदिक उच्चारण किए जा रहे हैं। वाराणसी से खास तौर से ब्राह्मणों को बुलाया गया है, 7 ब्राह्मण बुलाए गए हैं और वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह के साथ इस वक्त जो डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, गोपाल टंडन, रीता बहुगुणा जोशी, तमाम चेहरे यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ये चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, इसी कार्यालय से, यहीं से लखनऊ का चुनाव पूरा राजनाथ सिंह का लड़ा जाएगा। वैदिक उच्चारण के साथ में, मंत्रों के उच्चारण के साथ में इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। कल उन्होंने पूजा अर्चना की थी, मंदिर में दर्शन किए थे, उसके बाद नॉमिनेशन किया था और आज यहाँ चुनाव कार्यालय के उद्घाटन से पहले पूजा अर्चना और हवन पूजन किया जा रहा है। कैमरामैन अमित निगम के साथ फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। का उद्घाटन करने के लिए राजनाथ सिंह पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद उद्घाटन किया जाएगा। वाराणसी से पंडितों को बुलाया गया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी से ये पंडित आए हैं, उनके ठीक पीछे आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह तो इस पूजा प्रक्रिया में सम्मिलित ही हैं, वो कर ही रहे हैं। ठीक आप देख रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये भी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर मौजूद है, आशुतोष टंडन मौजूद है, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कल राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना के बाद वो उद्घाटन करेंगे। चूंकि एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। देखिए, वाराणसी से पंडितों को यहां बुलाया गया है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है
और इसके बाद केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सांसद थे, 5 लाख से ज्यादा मत पाए थे, तकरीबन 2.5 लाख के मार्जिन से उन्हें जीत हासिल हुई थी। और जो 2 नंबर 2 पर रही, यानी कि रीता बहुगुणा जोशी उस वक्त कांग्रेस में थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में इलाहाबाद से लोकसभा की खुद प्रत्याशी हैं और वही बीजेपी से, और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब वो राजनाथ सिंह के साथ है और कैंट से विधायक भी हैं। तो निश्चित तौर पर इसी लखनऊ लोकसभा सीट में कैंट एक विधानसभा भी आती है, तो बहुत फर्क उनका भी पड़ेगा, चूंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में और लंबे समय से रीता बहुगुणा जोशी कैंट में चुनाव लड़ा करती थी। उनके पिताजी हेमवती नंदन बहुगुणा वो भी यहीं से सांसद हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के पहले। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार यहां से सांसद रहे 4 बार। और फरमान अब्बास मंजुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरमान, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए राजनाथ यहां पर आए हैं, अभी भी पूजा प्रक्रिया हो रही है? बिल्कुल, पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पर। जो पूजन की प्रक्रिया है वो चल रही है। राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद है और पूजा अर्चना में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, उनके साथ में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, गोपाल टंडन है, रीता बहुगुणा जोशी हैं, विधायक जो पश्चिम क्षेत्र के हैं सुरेश श्रीवास्तव हैं, नीरज गोरा विधायक है वो भी है यहाँ पर मौजूद। बड़े चेहरे लखनऊ के जितने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह का जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, उस वक्त पूजा अर्चना कर रही है। कल भी राहुल देखा गया था कि नॉमिनेशन से पहले जब उनका रोड शो शुरू होने वाला था, उससे पहले वो हनुमान मंदिर पहुंचे राजनाथ सिंह और वहां पर जाके उन्होंने दर्शन किया था, पूजन किया था। उसके बाद आज जो कार्यालय है उसमें उसका जो उद्घाटन हो रहा है, उसके पहले भी यहाँ पूजन अर्चन चल रहा है, मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। वाराणसी के खासतौर से 7 ब्राह्मणों को बुलाया गया है और वो पूजन अर्चन में और जो मंत्रोच्चारण है वो कर रहे हैं। और इसके बाद, यानी इस पूजन के बाद ही केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होगा? बिल्कुल, उसके वो पूजन के बाद में, मंत्रोच्चारण के बाद में औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। जो राजनाथ सिंह का चुनाव कार्यालय यहाँ हलवासिया परिसर में बनाया जा रहा है, इसी कार्यालय से पूरा चुनावी जो प्रक्रिया है, जो चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया है, वो यही इसी कार्यालय से संचालित होगी और यहीं पर रणनीति बनेगी। यहीं से तमाम सभाओं के लिए जो कार्यक्रम वो दिया जाएगा और यही इसी कार्यालय से पूरा चुनाव राजनाथ सिंह का जो लखनऊ का है वो लड़ाया जाएगा। आज के हम अगर इस वक्त की बात करें तो एक और अहम चेहरा यहाँ पर मौजूद है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के खास सहायक थे, शिव कुमार, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और वो भी चुनाव तक उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर डेरा डालेंगे। उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से चुनाव लड़े, तब शिव कुमार ने उनके चुनाव का संचालन किया। चलिए फरमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फरमान अब्बास यहीं पर मौजूद हैं। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। अब आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ से। एक इंपॉर्टेंट खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 तलाक पीड़िता से मिले हैं। 3 तलाक पीड़ित